कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है मनीष जी, स्वागत है आपका। मुझे कोई कांग्रेस का नेता या कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि आज धर्म ध्वजा स्थापित होने के दौरान वहां पर दिखाई नहीं दिया। इसका कारण क्या था? कि आपको इनवाइट नहीं था या आप गए नहीं? दूसरा, इस आयोजन को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है आपकी पार्टी की? देखिए, दो अलग अलग मसले हैं। मंदिर हर सनातनी के लिए गर्व का विषय है। मंदिर की जो पताका फहराई गई है वो हर सनातनी के लिए गर्व का विषय है। इतना संभल के क्यों बोल रहे हो? मुझे अपनी बात पूरी कर देने दीजिए, क्योंकि मैं बात वो कहूंगा जो मैं कहना चाहता हूं, वो कतई नहीं कहूंगा जो आप चाहते हैं। मैं कुछ बोला तो मैं बात अपनी शुरू कर रहा हूं। ठीक। अब आप बात आयोजन, एक शब्द इस्तेमाल किया, आयोजन धार्मिक नहीं राजनैतिक था। ये लिख लो। हाँ, लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए। यह राजनीतिक आयोजन था। मैं अपनी बात यहां से शुरू करता हूं। इस 1 अरब 42 करोड़ लोगों के देश में 110 करोड़ के आसपास हिंदू रहता है, 21 करोड़ के आसपास मुसलमान रहता है, 3.22 करोड़ क्रिश्चियन रहता है, 2.38 करोड़ सिख रहता है, और अन्य भी धर्म के लोग रहते हैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, उस धर्म के भी लोग रहते हैं। गणराज्य का प्रधानमंत्री एक धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनता है और एक पूर्वाग्रही भाषण देता है। वो भाषण का भी कुछ अंश मेरे पास है, आप कहेंगे तो सुना दूंगा मैं। आपको एतराज है कि प्रधानमंत्री? मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैंने कहा पूरी कर लूं। मुझे प्रधानमंत्री के जो आपने कहा आयोजन, तो राजनीतिक आयोजन कह रहा हूं मैं। अगर मंदिर हमारी आस्था का विषय है, मंदिर सरकार ने नहीं बनवाया है, मंदिर लोगों के पैसे से, चंदे से, यानी हिंदुओं के चंदे से, पैसे से बना है, उनके सहयोग से बना है। ना ये कोई, ना मोहन भागवत, ना नरेंद्र मोदी कोई धर्माचार्य है, ना साधु है, ना संत है। पताका क्यों किसी धार्मिक व्यक्ति से नहीं फहराई गई? और अगर धार्मिक व्यक्ति से नहीं फहराई जानी थी तो उस मंदिर में किसी दलित को, किसी आदिवासी को क्यों नहीं घुसने दिया जाता? अगर भारत के प्रधानमंत्री इसको करते हैं, मैं बात पूरी कर, मैं पूरी कर लूंगा। लेट्स इंटरेक्ट। आपको कोई एतराज है कि इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? मैंने ये एतराज पे कहा ही नहीं। मैंने कहा कि अगर किसी धार्मिक व्यक्ति से उस पताका को नहीं फहराया जाना था तो फिर अवधेश प्रसाद जी का उतना ही हक था, क्योंकि वो अयोध्या से सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं। तो अगर राजनीतिक आयोजन ही होना था तो प्रधानमंत्री का जितना हक उस पताका पर था उतना ही अवधेश प्रसाद जी का था। अगर वो उनको हिंदू मानते हैं तो, अगर मंदिर कमेटी उनको हिंदू मानती है तो, अगर मंदिर कमेटी रामनाथ कोविंद जी को नहीं मानती, द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं मानती, अवधेश प्रसाद जी को नहीं मानती, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके सनातनी हिंदू मानने में भेद है। वो प्रधानमंत्री जो संविधान को धर्म नहीं मानता अपना, जबकि उसको मानना चाहिए क्योंकि संविधान की शपथ लेकर उस पद पर बैठा है। वो प्रधानमंत्री जो सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए पूरे धर्म का इस्तेमाल करता है। आपने दूसरी बार ये शब्द इस्तेमाल किया, इसलिए मैं आपसे कहता हूं आपको घोर एतराज है कि पीएम मोदी ने ध्वज। मुझे पीएम मोदी पर एतराज नहीं है, मुझे इस बात पर एतराज है कि अगर वो राजनीतिक शब्दावली बता रही कि आपको घोर आपत्ति है। मैं तो एकदम क्लियर कट साफ शब्दों में कह रहा हूं कि अगर वो हौसला नहीं जुटा पा रहे हैं कहने का, मैं अगर वो राजनीतिक कार्यक्रम था तो अवधेश प्रसाद जी को क्यों नहीं बुलाया गया? वो चुने हुए सांसद हैं, उनका हक था उस कार्यक्रम में जाने का। तो क्या उन्हें सिर्फ पासी होने के कारण नहीं बुलाया गया? तो मुझे घोर ऐतराज है इस बात पर। और अगर वो धार्मिक कार्यक्रम था तो न मोहन भागवत जी और न नरेंद्र मोदी जी कोई धार्मिक व्यक्ति हैं, किसी धार्मिक व्यक्ति की धर्माचार्य द्वारा कराया जाना चाहिए। एक बात भाई, वो भी सनातनी हिंदू है जिसका क्लेम अभी। तो क्या अवधेश प्रसाद जी नहीं है? लेकिन मुझे क्या अवधेश प्रसाद जी नहीं है? मैं आगे आ रहा हूं, सुन तो ले पहले। बताइए। जितना आप कह रहे हैं कि अगर धार्मिक अनुष्ठान भी था तो प्रधानमंत्री भी सनातनी है, जैसा आप खुद कह रहे थे कि हर सनातनी को गर्व है। आप ही ने कहा ना? हाँ, बिल्कुल कहा। तो प्रधानमंत्री भी सनातनी है, मोहन भागवत भी सनातनी है, चीफ मिनिस्टर भी सनातनी है, आप खुद भी सनातनी है। तो फिर एतराज किस बात? एतराज किया तो किसी सनातनी। मैंने आपसे कहा नहीं कि मैं वो कतई नहीं बोलूंगा जो आप चाहते हैं, जो मैं वो बोलूंगा जो मैं चाहता हूं। मुझे उनके, ये दूसरी बार आपके आयोजन मैं वहां शामिल होने पर एतराज है। मुझे एतराज है कि क्यों रामनाथ कोविंद जी, क्यों द्रौपदी मुर्मू जी। तो अच्छा, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे तो मैं मान जाऊंगा। हाँ, बताइए। मस्जिद का क्या हुआ? बता रहा हूं, मस्जिद पर भी आ रहा हूं। मैं अपनी ये बात पूरी कर लूं, फिर उस मस्जिद पर भी आ जाऊंगा। उसके लिए भी मेरे पास पॉइंट है, मैं बता रहा हूं। 1 मिनट रुक जाइए। अब हो गया, मस्जिद पे आओ। नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। असल में इनके और हमारे, आपके सब सनातनी होने में फर्क है। ये आप भी सनातनी हो ना? हम लोग 100% सनातनी हैं, मगर हम लोग क्या है कि सर्टिफाई नहीं करते किसी को, ठेकेदार नहीं है हम। आरएसएस से सर्टिफाइड नहीं? नहीं, आरएसएस द्वारा भाजपा द्वारा ये लोग तो ठेकेदार हैं ना, सनातनी थोड़ी हैं ये लोग ठेकेदार हैं, ये लोग सर्टिफाई करते हैं। अच्छा ब्रिजेश जी, आज कुछ उत्तेजित हो आप? मुझे नहीं, मैं उत्तेजित इस बात पे हूं कि एक चुने हुए सांसद को सिर्फ पासी होने के कारण आपने नहीं बुलाया आयोजन में। ये उत्तेजना का कारण आपका भी होना चाहिए, क्योंकि इतिहास बड़ा निर्मम है। ब्रजेश जी वो सवाल पूछेगा मुझसे भी और आपसे भी कि शायद मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जिसने ये सवाल उठाया। नहीं, मैं कहता हूं इतिहास बहुत निर्मम है
ये पूछेगा कि जब इस तरह का अंधेर हो रहा था तो सवाल क्यों नहीं उठाए गए? मस्जिद का क्या हुआ? मस्जिद का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक आरटीआई से भी पता चला है कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मस्जिद के लेआउट को खारिज कर दिया है। कारण समझिए, मस्जिद को आपने 3 अगस्त 2020 को जमीन अलॉट किया, 23 जून 2021 को 4 लाख रुपए के साथ उन्होंने आवेदन कर दिया। आवेदन तो आपने आवेदन किस चीज का किया? मस्जिद के लेआउट के लिए। ओके, ठीक कर दिया। क्या आप हुआ? सुनिए तो मेरी बात, आपने खारिज कर दिया। आपने कहा कि साहब एनओसी नहीं है। एनओसी कई सारे डिपार्टमेंट्स की एनओसी नहीं। एक डिपार्टमेंट का किस्सा बता दूं आपको। फायर विभाग वाले वहां पहुंचे और कहे साहब जहां पर वो मस्जिद होगी या बड़ी इमारतें होंगी वहां पर दोनों तरफ 12-12 मीटर रोड होनी चाहिए, यहां पर तो रोड है ही नहीं है, तो हम खारिज करते हैं। तो साहब वो रोड कौन बनवाएगा? क्या मस्जिद वाले रोड बनवाएंगे या सरकार बनवाएगी? आपकी नियत में खोट है। आप मस्जिद को नहीं बनने देना चाहते, आप रोड़े अटका रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये आरटीआई कहती है जिसने ये पर बताया। मस्जिद कमेटी कभी आके पब्लिकली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई सी कोर्ट जाके या मीडिया के बीच आके कभी उन्होंने ये बात कही नहीं कि उन बेचारों के जो रहे सहे घर है उस पर बुलडोजर चलवा दीजिए। आप कहे तो लेने दीजिए। उनके जो रहे सहे घर है उस पर बुलडोजर चलवा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अयोध्या से जिस ट्रेन और बस से पहुंचेंगे दिल्ली, किस बात की आशंका है कि मैं किसी आपको फंसा रहा हूं? ऐसा नहीं, हमको सुन तो ले, पहले सवाल तो सुन ले, तसल्ली से सुन ले। सुनाइए। और कोई कंपटीशन नहीं हो रहा कि आप मुझे फंसा दें। मैं कोई नहीं। आप मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। बताइए। मैं आपके हितों का ध्यान रखूंगा। बताइए। आप मुझे ये बताएं कि मस्जिद कमेटी ने, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसको जमीन मिली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मस्जिद तामीर कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनना है। अगर कोई नक्शा पास नहीं कर रहा, लेआउट पास नहीं कर रहा, एनओसी नहीं दे रहा है, तो उस संस्था को तत्काल प्रभाव से सिर्फ एक एप्लीकेशन देने की जरूरत है कि साहब 4 साल से हमारी एनओसी अयोध्या विकास प्राधिकरण ने या फायर डिपार्टमेंट ने अटका रखी है, इसको आप दिखवा लें। पर कोई अब तक नहीं गया। मैं इसलिए ये सवाल उठाया। मैं आपके इस भोलेपन पर बहुत ही सिर्फ मुस्कुरा कर छोड़ देना चाहता हूं कि साहब अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी खारिज करती है उसको, और आप कह रहे हैं वो सवाल तो उठाए जाएंगे। ये आरटीआई में निकल कर आया है। आप लेआउट प्लान को एक एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन वहां जा रही है, उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या करेंगे? नहीं, एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रार जनरल। आप 4-4 मीटर वाली रोड पर आप जमीन देते हैं, जिधर 4 मीटर। आज आप थोड़ा सा सब्र विकसित करें। तो 4 मीटर का मतलब समझते हैं आप? 4 मीटर का मतलब समझते हैं आप? मैं 15 फीट की रोड पर मैं आपको 20 फीट की रोड कराऊंगा। सुनिए, तो आप अगर रजिस्ट्रार जनरल को मस्जिद कमेटी एक पत्र लिखकर अगर दे देगी, आप एक दिन स्पेशल डिबेट इस पर कर लीजिए और उन्हें बुला लीजिए, उनसे उनका दर्द पूछिए। आप पार्टी क्यों बन रहे हो? मैं पार्टी किसी की नहीं हूं। मैं तो भारत के एक नागरिक के तौर पर पार्टी। मुझे सवाल पूरा करने क्यों नहीं दे रहे हो मेरे काबिल? कह रहा हूं कि स्पेशल डिबेट इस पर करिए, उन्हें बुलाइए और उनसे पूछिए कि उनकी दिक्कतें क्या है। लेकिन इस बात की गारंटी लीजिएगा कि अगर वो यहां सच बोलकर जाएंगे तो उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। मैं आपको एक बात और कहता हूं, जी, अगर रजिस्ट्रार जनरल को मस्जिद कमेटी एक पत्र सिर्फ लिखकर जमा कर देगी सुप्रीम कोर्ट में, जो नहीं किया मैं उनको ही बता रहा हूं, अगर सुन रहे हो तो जाके कर सकते हैं। रजिस्ट्रार जनरल को एक पत्र दे दें और जितने एविडेंस आप बता रहे हैं कि ये खारिज किया वो खारिज, जाके लगाए। मैं आपसे वायदा कर, सुनिए मेरी बात कंप्लीट हो जाती। दूसरे दिन यही अयोध्या प्राधिकरण, यही फायर विभाग, ये सब एनओसी के साथ खड़े न रहे, तो आप बताइए कैसी बात आप करते हैं? जिस देश में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं बिक गई हों, वहां पर बिना जाए कैसे कह रहे हो सर? जाओ, अगर जाएंगे। तो बताओ। इस आरटीआई के बाद, खारिज होने के बाद मस्जिद कमेटी के सचिव ने कहा है